नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं। 2019 की लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं और अपने अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और साथ ही अपने विपक्षी दलों पर पर्सनल इंटरव्यू और सोशल मीडिया के जरिए हमला भी बोल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि झूठ और फरेब की मिसाल है प्रधानमंत्री। उन्होंने 125 करोड़ जनता को धोखा दिया है। मोदी ने देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का वादा करके रोजगार ना देके नौजवानों को धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4.5 वर्षों तक जनता को गुमराह करने के बाद चुनाव नजदीक आते ही पुराने भगवा एजेंडे का राग अलाप कर फिर से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता के समक्ष अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत ने। सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है, जब पूरा तस्वीर सामने आएगा। लेकिन गठबंधन जो है वो छोटे मोटे बिक्रिंग से नहीं खराब होता है। गठबंधन 1+1 2 नहीं होता है, 11 हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका राजनीतिक रिजल्ट वही होगा जो आश्चर्यजनक होगा। 2004 का जो रिजल्ट था उससे अच्छा ही होने की संभावना है, बुरा नहीं। सर, ये चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार? यूपीए के पास क्या चुनावी मुद्दे होंगे मुख्य रूप से? झारखंड में तो मुद्दा ही मुद्दा है। 5 वर्ष मोदी के नेतृत्व में ये जमूरे की सरकार यहाँ जो चली है, रघुवर दास की सरकार, वो आदिवासियों की जमीन पे गिद्ध दृष्टि डाले हुए है। पूंजीपतियों का एकदम जहाँ कहा जाए कि आका की तरह उनको उनकी बातों को मान रहा है। तो हमारे लिए झारखंड बना ही था आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, जन जंगल जमीन को बचाने का। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ विरोध करने वालों पर 15-15 हज़ार पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, पत्थलगढ़ी से जुड़े हुए लोग। किस संविधान के तौर पे लिखा हुआ है कि पत्थलगढ़ी जो है वो देशद्रोही काम है? तो ये एटीट्यूड जो है, और विफलता के जिस राज में 19 लोग भूख से मर गए, जिस राज में राजधानी में तो 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया, जो राजधानी अपने आप में ही जो है हत्या का मर्डर सिटी बना हुआ है, जहां नक्सल क्षेत्रों में जितनी हत्याएं नहीं हो उससे दुगना यहाँ होता है। तो इसलिए कानून, रोजगार, वो घूम के आ गए रघुवर जी दुनिया, क्योंकि मोदी जी को है ना जमूरे हैं, वो मदारी हैं तो जमूरे हैं, ये भी घूम के आ गए। एक कहीं पंचर बनाने वाला भी नहीं आया। और जो झारखंड का औद्योगिक घराने थे वो सब खत्म हो, यही उपलब्धि है, ये लड़ाई का मुद्दा है। आपका एजेंडा, अपना एजेंडा आपका क्या होगा इस बार? जो अगर सरकार यूपीए की गठन होती है केंद्र में, तो क्या एजेंडे होंगे आपके लिए इस बार? देखिए, यूपीए की सरकार तो एक ज्वाइंट एजेंडा पे होगा, वो अभी आना बाकी है। सुबोध का एजेंडा है जीवन के आखिरी क्षण तक जनता के सवालों के लिए संघर्ष करना। जब मैं केंद्रीय मंत्री था तब भी रोड पे रांची के लोगों की लड़ाई लड़ा, जिनको उजाड़ने जा रहे थे लोग। आज मुझे फक्र है कि सरकार को थूक के चाटना पड़ा और वहाँ पे उजाड़े हुए लोगों को घर बना के जी, आप कहते हैं चौकीदार चोर है, क्या इस बार आप सिद्ध करने जा रहे हैं? किस तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि चौकीदार चोर है? चौकीदार क्या चोरी एक जगह नहीं है। नोटबंदी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चोरी का स्कैंडल है, जिसमें अपने धन पशुओं को कैसे इसने माला माल कर दिया। राफेल कांड में हम आप नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल की इंक्वायरी होगी, इसलिए होगी कि उसमें भ्रष्टाचार है। ये है, बड़े ईमानदार के ये पुत्र बनते थे, लेकिन आज जो है इनका चेहरा और इनके जो कारनामे सारे हैं कि हर जगह, क्योंकि ये देश में किसी मंत्री का नाम आप नहीं जानते होंगे, एक
यही प्रधानमंत्री जो सारे चीज़ों को पीएमओ से डील कर रहा है, तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सर आखिरी सवाल सर, ये इस बार जो है कई सालों तक रामलाल चौधरी से आपका मुकाबला रहा, इस बार चेहरा बदला हुआ उधर, क्या लगता है इस बार आप आसानी से जो है लोकसभा में पहुंचेंगे? मैं 15 दिन में चुनाव नहीं लड़ता हूँ, 5 साल में लड़ता हूँ, और मैं लड़ रहा था और लड़ रहा हूँ। कोई भी आएंगे, राजनीतिक जीवन में हमारे मित्र होंगे, चुनाव के मैदान में हमारे प्रतिद्वंदी होंगे। सुबोध जी, प्रियंका गांधी से कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर जनता में? प्रियंका जी का तो इम्पैक्ट नज़र आने लगा है। वो इंदिरा गांधी की छवि जिसमें है, तरीके से सारा बात विचार भाषा सब चीज़ है, और देश को एक बहुत ही परिपक्व, जो राजनीति में उतावले वाले लोग होते हैं वो नहीं, परिपक्व नेतृत्व देश को मिला, वो है प्रियंका गांधी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सुबोध कांत सहाय ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि लोग इस चुनाव को बहुत सारे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। 2019 में इस देश को मोदी मुक्त देश बनाएंगे। उन्होंने रघुवर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है और राज्य में 15,000 बेकसूर आदिवासियों के ऊपर देशद्रोही का मामला दर्ज किया गया है। आज राजधानी में खुलेआम हत्या हो रही है और रघुवर दास विकास की बात करते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।